ए भैया, कंपार्टमेंटल एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखो, एक बात बता रहे हैं कि आप जिसे शेर समझ रहे हो वो सच में गिदर है। ऐसा नहीं कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम बहुत हार्ड होता है, कड़ा एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड का नॉर्मल एग्जाम जो होता है, बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है, वो इतना इजी आता है। तो सोचो कंपार्टमेंटल का कितना इजी आएगा। ठीक है, आप पहले ही मन में बहुत तरह का बेचैनी बना कर रखे हो, हार्ड आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमसे नहीं होगा, अरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका माइंड पहले से पॉजिटिव है ना, अगर माइंड पहले से पॉजिटिव है तो जो कुछ ना होने वाला रहता है वो भी हो जाएगा। और पहले ही से डर के जाओगे तो जो कुछ पढ़े हो उस चीज को भी भूल जाओगे। ये ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। इतना ज्यादा आप लोग घबराहट पैदा कर लेते हो कि जो चीज आपको आता है वो भी एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, रिलैक्स रहिए और कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करनी है। ठीक है, कंपार्टमेंटल एग्जाम से पहले ये वीडियो तो देख के जाना ही जाना। ठीक है, बिल्कुल जाना। आपको पहले रिलैक्स रहना है। क्यों रिलैक्स रहना है, क्यों यहाँ रिलैक्स इसलिए रहना है ना कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है कि एग्जाम हॉल के बाहर तक वो रटते जा रहा है, रटते जा रहा है, याद करते का पढ़े थे, का पढ़े थे, का पढ़े थे, याद ना आ रहा है, अरे ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा, ले जाके एग्जाम हॉल में फिक्स है कि तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा। जो अच्छे वाले स्टूडेंट रहेंगे वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको ये मतलब नहीं रहता कि हाँ कि हमको कुछ भूल रहे हैं, कुछ याद है, ये है वो है, कुछ नहीं, डायरेक्टली जाके एग्जाम हॉल में वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रास्ता में वो हथियार तैयार करते जाएंगे, हथियार तैयार करते जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, कूल माइंड सेट रहना है। जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम ज्यादा अगर सोचते हो किसी चीज में तो हमको तो नहीं लगता है कि एग्जाम तुम्हारा इजी हो जाएगा। कि अगर हाँ तुम अब रोने लगे, एग्जाम हमारा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे हाथ में कुछ है ये नहीं है तो हम क्या उस पर सोचे। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है भैया, कि परफॉर्म करना है। ठीक है, हमें परफॉर्म करना है। पहले तो रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम तो रिलैक्स रहो, कूल माइंडसेट के साथ रहो। इससे एक ही फायदा, इससे फायदा होता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे यही फायदा होता है ना कि आपका पेपर अच्छा जाता है। ठीक है, जो चीज आपको नहीं आता है उसके बारे में भी आप सोच के खुद से बना के लिख सकते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन का यही फायदा होता है कि जिस चीज के बारे में आपको नहीं भी पता है ना, थोड़ा बहुत पता है, तो उसके बारे में खुद से क्रिएट करके लिख सकते हो। और टेंशन का यही फायदा है कि जो चीज तुमको आता है उसको भी आधा अधूरा लिख के आओगे। यही फायदा होता है दोनों का। ठीक, एक घाटा एक का फायदा। अब देखो, पहला स्टेप क्या करना है कि जब भी आपके हाथ में पेपर मिले, जब भी आपके हाथ में पेपर मिले, मतलब क्वेश्चन पेपर मिले, तो आपको क्या करना है कि ध्यान से पूरा पढ़ना है, ध्यान से पूरा पेपर पढ़ो, ध्यान से। देखो, हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। पहले आपको क्या करना है, ध्यान से पूरा पेपर पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर मिला ना हाथ में, ले ऐसे कुछ देखो ना करता है कि हमारा कौन सेट है, कितना रोल, कितना विषय कोड है, कुछ ना सीधे पहले का क्वेश्चन ले। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ध्यान से, अरे 15 मिनट तुमको टाइम का दिया जाता है, पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़िए पूरा पेपर। इससे फायदा यही है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले का क्वेश्चन बना रहे, पहले का में फंस गए, पता चल रहा है कि दूसरे का क्वेश्चन उनको आता है, तीसरे का क्वेश्चन उनको आता है, तीसरा का चौथा बनाओ ना, पहले का में क्या फंस रहे हो। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि कौन कौन तुमको आता है। जो जो आता है उसको सोल्व करो ना। जिसका आंसर आपको एक्यूरेट पता है उस क्वेश्चन को हम टच करेंगे, और जिसपे हमको डाउट है वो कलर टच करेंगे। हमारे पास अगर 100 चांस है और 50 से हमको करना है तो हम उन 50 को करेंगे जिसपे हमको एक्यूरेट आंसर पता है, उन 50 पे करा जाए जिनपे हमको डाउट हो रहा है। ये सब ध्यान यही से होता है। अब किन से होता है, जो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ होता है कि ना भैया हम पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो हमारा टाइम चल जाएगा, 15 मिनट उनको टाइम कला दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़िए और उसमें से देखिए, टिक करते जाइए कौन कौन आपको आता है। ठीक है, टिक करते जाइए, जो क्वेश्चन आता है पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को टच करो। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ कि भैया कोई तुम्हारा दोस्त है वो 1 से 5 तक लगातार क्वेश्चन बनाया और तुम जो है कि 2 से 3 से 4 से कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम्हारा दोस्तवा जो है वो 1 से बनाया उसको ज्यादा नंबर मिल जाएगा और तुमको कम नंबर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सबको उतना ही नंबर मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। कैमा कैमा क्वेश्चन सॉल्व किया ये मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है। अब कोई बोलेगा ना मास्टर पहले का क्वेश्चन हम कैसे छोड़ देंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे पहले का जब हमको नहीं आता तो हम क्या बनाए, उसको छोड़ के अलग अगला बनाएंगे, हमारे पास चांस है ना। तो ऐसा आपको 2 मार्क्स में भी करना है और क्या करना है भैया, ऑब्जेक्टिव में भी करना है। पूरा पढ़ो, 1 से 100 तक पढ़ते जाओ। और मैंने ऑब्जेक्टिव पर एक वीडियो भी बना रखा है कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे करना है, निंजा ट्रिक। ठीक है, 30 मिनट में खल्लास। आपको क्या करना है, 1 से 100 तक पढ़ते जाना है और जो जो आ रहा है उसको टिक करते जाओ। अरे उसमें से लगभग ना 40 के आसपास ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको मुंह पे याद रहेंगे, 100 में 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपको मुंह पे याद रहेंगे। तो पहले उन 40 को कर लो जिसका आंसर आपको पता है, जिसका मार्क्स आपको आ रहा है 40 मार्क्स। बच्चे क्या करते हैं ना, लाइन से बनाएंगे, डाउट हो रहा है, अगर ए होना चाहिए बी होना चाहिए, अब कंफ्यूजन है, दूसरा क्वेश्चन में उनको कंफ्यूजन है कि लग रहा है कि ए होगा ना ना बी होना चाहिए, अच्छा ए मार देते हैं। अरे सुनो, 5वां क्वेश्चन का तुमको पता है कि बी होगा तो 5वां मारो ना, दूसरा पे क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, ऐसा करो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करना है विदाउट डाउट। लास्ट में आएंगे, सेकंड राउंड में आएंगे तो देखेंगे कि हाँ कि चलो अब डाउट वाले पे सॉल्व करते, विदाउट डाउट वाला पहले कर लो, करो, क्लियर करो। ओएमआर सेट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। क्या गलतियां कर देते हैं कि वो आउट ऑफ कवरेज हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना गांव के अथी समझते हैं, प्लॉट,
कि केकरो खेत में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, अपने खेत में रहना है, ठीक है, अपने खेत में रहना है। दूसरे खेत में जाओगे तो फिर बाउंस हो जाएगा, दूसरे खेत में जाओगे तो क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा ओएमआर सीट में। गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में केकरो खेत है हमर है, क्या कर ओएमआर सीट को ठीक से भरना, बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे तंका भर दिए, तंका जगह छोड़ दिए, बाउंस कर जाएगा, ये नंबर आपका ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन ऐड हो गया कि तुमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया लेकिन इसका नंबर ऐड नहीं होगा, ठीक। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ले बाहरे बाहरे कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सटीक करना है, एकदम बीच में पूरा गोल, ठीक, ऐसे करना है एकदम पूरा सटीक, इसका नंबर आपका ऐड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऐड हो जाएगा कि फलाना ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, लेकिन इसका नंबर आपको ऐड नहीं होगा, ठीक। भले इसका आंसर ही होगा लेकिन आप आधा लिख देते हो तो इसका ऐड नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाती है, ओएमआर सीट को कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाती, इसी टाइप का ओएमआर सीट को स्कैन कर पाएगी, इस टाइप का बाउंस हो जाता है नंबर, इसका नंबर बाउंस हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक या ब्लू पेन से आप यूज कर सकते हैं ओएमआर सीट के लिए, ठीक, ये बात आप ध्यान में रखना। ओएमआर सीट में यही होता है ना, यही होता है कि बच्चा बोलते हैं कि मास्टर हमारे 45 को ऑब्जेक्टिव है, सही है, और बात बोला कि नंबर काटे, अरे 45 को ऑब्जेक्टिव से 45 ऑब्जेक्टिव को ठीक से रंगे हो, और में से पता चला कि तू 10 को ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसमें तंका जगह छोड़ दिए हो, तुम यहाँ पे ऐसे रंग दिए हो, जगह हल्का छोड़ दिए हो, कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें क्या किए हो कि बाहर तुम ला दिए हो, तो इसका नंबर बाउंस करेगा, इसका नंबर क्या होगा, बाउंस होगा। भले इसका आंसर बी होगा, आपने बी पर रंगा है लेकिन वो नंबर बाउंस कर जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ठीक से नहीं रंगा है, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। यहाँ से नंबर बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा नंबर करता है बच्चे का, यहाँ पे ध्यान नहीं देता है, सब घोस दिए कुछ हो, कितना था इस ना, कितना होगा मास्टर, इंक निकाल के ऊपर एक ठोपा कर देगा, अल्टा से करो तो इंक से क्या करोगे। अब क्या करो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जितना आपके पास ऑप्शन रहे, जैसे मैथमेटिक्स से 20 ऑप्शन रहेगा, 20 में से 10 करना है, 20 रहता है ना, 20 में से 10 करना रहता है कि 15 दूना 30, 15 दूना 30, शायद 30 रहता है, 30 में से 15 या फिर 20 में से 10 करना रहता है, शायद इसी टाइप का कुछ रहता है, उसमें से आपको आधा करना पड़ता है, आधा करना है। उसमें से आपको क्या करना है कि पहले देखो कि 1 से 20 तक या फिर 1 से 30 तक कौन ऐसा क्वेश्चन है, 10 को या फिर 15 को, जो हमको एक्यूरेट पता है, पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करो ना। मान लो कि तुमको 20 में से 10 करना है, 7 को क्वेश्चन तुमको एक्यूरेट पता है, तो 7 को का पहले आंसर बढ़िया से लिख लो, और 3 को ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें तुमको कंफ्यूजन है, जिसको खुद से बना के तुम क्रिएट करके लिख सकते हो। ये सब कोई नहीं बताता है, लेकिन इन सब का बहुत ज्यादा अहमियत है, आप लोग सोचते नहीं हो। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को टच करना है, जितना हमसे पूछा जा रहा है ना, 100 में से 50 को ऑब्जेक्टिव करना है तो करना है, 70 में से 35 को ऑब्जेक्टिव करना है तो करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव जितना करना है उतना हम अटेम्प्ट करेंगे, सब सब्जेक्टिव को टच करेंगे। 2 मार्क्स वाले में क्या करना है भैया कि पहले देखेंगे कि हाँ कि हमको कौन कौन आता है, कि इसका सटीक आंसर हमको याद है, और जिसका सटीक आंसर याद है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हम टच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को टच करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन 10वां हो 5वां हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं रखता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ हम उस क्वेश्चन को टच करेंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को टच करेंगे जिसपे हमको थोड़ा बहुत डाउट है और जिसको हम खुद से बना के खुद से क्रिएट करके लिख सकते हैं, ठीक। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है कि 5 मार्क्स वाले में भी सेम आपको इसे ही करना है। 5 मार्क्स वाले में देखो कि अगर 8 में से तुमको 4 को करना है तो देखो 8 में से क्या है तुमको जो सटीक पता है। बच्चे को अक्सर होता है कि 30 को में से ना 15 ही को करना रहता है, लेकिन उनको 20 को पता रहता है, ठीक। 30 को में से 15 को, लेकिन उनको 20 को पता है। तब उस 20 को में से तुम चुनो कि कौन ऐसा 15 है जिसको तुम अच्छे ढंग से लिख सकते हो, ठीक है। और मैं अपनी बात बताऊं तो ऑब्जेक्टिव 100 में से हमको करना था कितना, 50। हम बिना देखे सॉरी, मतलब बिना दिमाग लगाए होते हैं ना, मुंह पे टिक करने वाला क्वेश्चन उसको हम बोलते हैं। मुंह पे टिक करना, पेन लिए और टिक करते जा रहे 60 को क्वेश्चन टिक कर देते थे, ठीक है। 60 को करना रहता है, 50 को 60 को क्वेश्चन टिक कर देते। अब उस 60 को में से हम छांटते थे 10 को, कि 10 को अलग रख देते हैं, 50 को वही 50 को टिक करेंगे जो हमको एक्यूरेट पता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स वाले में भी सेम वैसे ही करते थे। हमको 10 को करना है तो हम 12 को 13 को टिक कर लेते थे, फिर चुनते थे कि इनमें से 10 को हमको करना है, और वही 10 को करते थे। ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। पहले तो पूरा पेपर देखो कि क्या है, ठीक है, हमको कैसे लड़ना है, कितना युद्ध है। अब पता चला कि तो हमको पता ही नहीं कि लड़ना किससे है। अब जैसे हमको लड़ना है चाइना से, तो हमको तो भाई ले जाना पड़ेगा ना, बढ़िया से रडार उडार सब कुछ ले जाना पड़ेगा। और लड़ना है पाकिस्तान से, तो वो तो जाके वो बच्चों मार देगा, ओकरा खत्म कर देगा। तो पहले देखो कि हमको युद्ध किससे लड़ना है। अमेरिका से लड़ना है तो थोड़ा और ताकतवर बन के जाना पड़ेगा, जाके नेपाल से लड़ना है सीधे जाके ठोक ठाक लेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। ये सब पे आपको ध्यान रखनी है कि हमको लड़ना कहाँ पे और किससे लड़ना है, इन सब पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान से पूरा पेपर आपको पढ़ना है, और जो कुछ बातें बोली गई है इस 5 स्टेप को फॉलो करो, आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम बिल्कुल बेहतरीन जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फाइनल एग्जाम इन बातों को फॉलो नहीं किए होंगे, इसी कारण बस उनका नंबर कट गया होगा या फिर उनका क्रॉस वगैरह लग गया, लेकिन इस बार नहीं लगाना है कुछ, इस बार एकदम फोड़ फाड़ के आना है, अच्छा मार्क्स उठा के आना है, ठीक है।
तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।